ठीक है, यहाँ तक चलिए। हम कोई डाउट है पीछे प्रीवियस क्लास में? कोई डाउट? अभी चलते हैं, फिर चलाएंगे, है ना। प्रीवियस क्लास में कोई डाउट है बाबू? देखते रहोगे, है ना। प्रीवियस क्लास में कोई डाउट नहीं है, देखना, ठीक है। जहाँ पे नहीं समझोगे ना वहाँ पूछना। आज हम लिख करके बताते हैं, फिर कल से अपने लोग वो पढ़ेंगे स्पोकन, ठीक है। आज कुछ वर्ड मिलेंगे, देखो बंद कर दो उसको, ठीक है। देखो EGO, ईगो, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? ईगो, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? ईगो। आप किस क्लास में हो? अच्छा 12th, इस बार 12th में गए हो? नहीं सर, तो 10th के? अच्छा चलो, ईगो क्या है ये? ईगो, EGO। ईगो मतलब क्या होता है? सेल्फ। क्या होता है बाबू? सेल्फ। सेल्फ मतलब स्वयं, खुद का। क्या होता है? सेल्फ। EGO, ईगो मतलब क्या होता है? सेल्फ या आई, जिसे बोलते हैं ना, जिसको आई का घमंड हो, बोलते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ। मान लो किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसको अपने आप को घमंड हो जाता है, उसको क्या हो जाता है? घमंड हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? ईगो आ गया। क्या आ गया? ईगो आ गया। इंग्लिश में बोलेंगे ईगो आ गया। हम बोलते हैं ना कि देखो वो बच्चा है, देखो ईगो है, वो बच्चा में क्या है? ईगो है। समझ में आ गया? घमंड है, मैं जब मन तब मैं आया, जब मन तब उठ के चला गया। क्लियर है? जब मन तब वो स्कूल जाएगा, जब मन तब वो होगा तो उठ के भाग के चला आएगा। तो क्या है उसमें? ईगो। ईगो है ना, अहम की भावना। अहम मतलब मैं की भावना है ना। किसकी भावना है उसमें? किसकी भावना है? मैं की भावना। तो ईगो मतलब कोई पूछे कि ईगो मतलब क्या होता है, तो तुम बोलना है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ मतलब स्वयं, खुद की। क्या होता है? खुद की। हाँ, अब आज जो है ना रूट नोट से हम आपको बताएंगे। किससे? रूट नोट से बताएंगे कि ईगो जहाँ जहाँ आ गया, ईगो जहाँ जहाँ आ गया तो वहाँ समझ जाना घमंड की बात करता है। किसकी बात करेगा? घमंड की बात कर रहा है, स्वयं की बात करेगा। किसकी बात करेगा? हाँ, ईगो मतलब सेल्फ होता है। ईगो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ये मेरा रूट नोट है, ये मेरा क्या है? रूट नोट। सेल्फ या आई, सेल्फ या आई। आई मतलब क्या होता है? मैं। अब इसका हिंदी भी लिखते हैं, सेल्फ। आई मतलब मैं की बात करेगा, यहाँ पे स्वयं की बात करेगा। किसकी? खुद का। तो कोई पूछेगा कि ईगो मतलब क्या होता है? सेल्फ मतलब स्वयं या आई, मैं, ठीक ना। हाँ, दोनों में से कोई एक, या दोनों है ना, दोनों है। अब देखो, अब हम ये क्या है? मेरा रूट नोड है। ये क्या है? रूट नोड। ये जहाँ जहाँ लग जाएगा, याद रखो, तो वहाँ समझ लेना, अच्छा ये ईगो है, ईगो से भरा हुआ है। ये व्यक्ति कैसा है? घमंड से भरा हुआ। देखो वर्ड मीनिंग हम बता रहे हैं, आज क्या चल रहा है? वर्ड मीनिंग। रूट नोट से कैसे पहचानेंगे? ये सब कंपटीशन के लिए काम देगा, ठीक है। ये सब कंपटीशन, जैसे हम बोले ईगोस्ट, क्या बोलेंगे? EGOIST, ईगोस्ट। अब देखो 1 बाय 1 करके नोटबुक पे देखो प्लीज, इधर देखो। ईगोस्ट क्या बोलेंगे? ईगोस्ट, EGOIST, ईगोस्ट। तो ईगो आ गया ना। ईगो मतलब हम क्या बताए थे बाबू? स्वयं। मतलब कि इसका मतलब, अब मान लो कि इसका मतलब तुम नहीं जानोगे। ईगोस्ट मतलब क्या होता है, तुम इतना जानते हो कि ईगो मतलब सेल्फ होता है, स्वयं। तो तुम समझ जाओ, अच्छा ये जो वर्ड है ना, कोई घमंड से रिलेटेड होगा। कोई किस से रिलेटेड होगा? घमंड उमंड से रिलेटेड होगा। आप समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन दे के बताएंगे कभी कभी। तो ईगोस्ट मतलब होता है सेल्फिस्ट। कोई पूछे ईगोस्ट मतलब क्या होता है? सेल्फिश मतलब स्वार्थी, सेल्फिश। ईगोस्ट मतलब क्या होता है बाबू? सेल्फिश। यहाँ तक समझ में आ कि नहीं? हाँ, इसी का हिंदी होता है स्वार्थी। इसी का हिंदी क्या होता है? ठीक है, आप समझ में आ गया कि नहीं? ईगोस्ट मतलब क्या होता है? सेल्फिश। और सेल्फी का हिंदी क्या होगा? स्वार्थी। बोलते हैं ना कि वो बच्चा सेल्फिश है, एकदम सेल्फिश टाइप का है। कुछ खाता है नहीं देता है। हाँ, मान लो कि सेल्फिश है कि वो अपने काम से काम मतलब रखता है। वो क्या है? अपने काम से काम मतलब। बोलते हैं सेल्फिश बच्चा है वो। क्या है? कैसे बच्चा है? सेल्फिश बच्चा है, अपने काम से मतलब रखता है, किसी दूसरे से मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि मान लो कि क्लास में तुमसे कोई अगर एक दिन नहीं नोटबुक ले लेगा, लेकिन वो अपना कुछ मांगोगे तो नहीं देगा। यस हाँ। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? सेल्फी। एगोस्ट क्या बोलेंगे? एगोस्ट मतलब होता है सेल्फी। सेल्फी मतलब क्या होता है? स्वार्थी। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है? बोलो रे, तुमको कोई दिक्कत है? इसी से बना ईगोटिस्ट। क्या बना? ईगोटिस्ट। EGO
EGOTIST, इगोटिस्ट। क्या पढ़ेंगे? इगोटिस्ट मतलब क्या होता है? अब तो समझ में आ गया ना, अब तो तुमको समझ गया। अच्छा ईगो आ गया ना, लास्ट में देखो, फर्स्ट में देखो ईगो आ गया ना, यहाँ पे भी ईगो आ गया ना, तो इगोट, हाँ हाँ आ गया, हाँ देखो इगोटिस्ट आ गया ना, आ गया कि नहीं? अब तुमको लग गया ना, अच्छा इगोटिस्ट, ईगो मतलब क्या था? सेल्फिश। तो ये वर्ड किससे रिलेटेड होगा? किससे? सेल्फिश से होगा ना कुछ होगा कि नहीं? तुम बताओ, समझ में आया? समझ में आया? तो इगोटिस्ट मतलब होता है डींगे मारने वाला। हाँ, डींग मारता है ना, डींग मतलब कि हाँकने वाला। मेरे पास ये है, देखो बढ़ा चढ़ा के मेरे पास ये है, अलाना है, मेरे पास देखो इतना ज़मीन है, इतना घर है, ये है बंगला है, ये है वो है। तो इगोटिस्ट मतलब क्या होता है? डींगे मारने वाला, अपने बारे में जो डींगे हाँके, अपने बारे में जो डींगे मतलब बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि मेरे पास ये है तो वो है। कितना आदमी को देखे होंगे ना, देखा है कि नहीं? देखे हैं? रहता कुछ नहीं है, रहेगा भिखारी, अपने आप को क्या समझेगा? ठीक है ना? डींगे मारने वाला, इसका मतलब होगा डींगे मारने वाला, डींगे मारने वाला। आज एक से एक वर्ड मीनिंग बताएंगे, देख लेना। कल भी बताए थे ना, आज एक से एक, ठीक ना? इगोस्ट मतलब क्या होता है? स्वार्थी। एगोटिस्ट जो डींगे मारता है, जो क्या करे बाबू? अपने बारे में खुद चढ़ा बढ़ा के बढ़ा, हाँ बढ़ा रहता कुछ नहीं है, लेकिन अपने बारे में खूब बढ़ाई चढ़ाई करके क्या करता है? मारता है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ? एक होता है ईगो सेंट्रिक। क्या होता है? ईगो सेंट्रिक, ठीक है ना? ईगो सेंट्रिक आ रहा है पूरा? हाँ। तो ईगो होता है ईगो सेंट्रिक। अच्छा ये ईगो आ गया ना, फिर देखो ईगो आ गया कि नहीं? फर्स्ट में इसमें भी ईगो आ गया था ना। अब ईगो सेंट्रिक, अब ईगो सेंट्रिक मतलब क्या होता है ये बताओ? ईगो मतलब क्या होता है? घमंड होता है। हाँ, घमंड, स्वार्थी होता है ना। तो ईगो सेंट्रिक मतलब क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा बाबू? ईगो से तुमको इतना समझ में आया क्या? अच्छा ईगो आ गया तो वो अपने बारे में ही, प्राउड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्राउड से रिलेटेड है। अब समझ में आ गया? तो ईगो सेंट्रिक मतलब क्या होता है? वो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हो, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। सिर्फ इसका हिंदी क्या होता है? सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। आप समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? इगोसेंट्रिक मतलब क्या होता है? जो अपने बारे में है, क्योंकि स्वार्थी लोग अपने ही बारे में सोचते हैं ना। स्वार्थी लोग क्या करते हैं? सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। दूसरा क्या कर रहा है, मर जाए जी जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। इगोसेंट्रिक, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? इगोसेंट्रिक। समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत है? ऐसे को क्या बोलेंगे? इगोसेंट्रिक। कोई दिक्कत है? ईगो से देखो, ईगो हम रूट नोट, इसको रूट बताए ना, जैसे कि ईगो हम क्या बताएं? रूट बताया। पूरा उसी पे चल रहा है ना। ये वर्ड मीनिंग किस पे चल रहा है? इगोसेंट्रिक। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो पूछो। एक होता है ईगोमेनिया। क्या होता है? ईगोमेनिया। EGOMANIA। अब बताओ ईगोमेनिया मतलब, गेस करो। चलो ईगोमेनिया का मतलब क्या? ईगो आ गया, फिर ईगो आ गया। ईगो मतलब स्वार्थ। अब मेनिया मतलब क्या होता है बताएगा मुझे? मेनिया मतलब क्या होता है? अत्यंत, अत्यधिक, ऑब्सेशन। क्या बोलते हैं? ऑब्सेशन। ठीक है, तो ईगो मेनिया आ गया ना। क्या आ गया बाबू? ईगो मेनिया। पढ़ लेते हो ना ये सब चीज़? हाँ, कोई दिक्कत है? हाँ, तो ईगो मेनिया मतलब अत्यंत स्वार्थी, जो अत्यधिक स्वार्थी हो। क्या? हाँ देखो, क्लियर है ना? अब समझ में। ईगोमेनिया मतलब क्या होता है? अत्यधिक स्वार्थी या अत्यंत, या अत्यंत। क्या बोलेंगे? अत्यंत स्वार्थी, अत्यंत स्वार्थी। कोई दिक्कत है? ईगोमेनिया मतलब क्या होता है? अत्यंत स्वार्थी।
जो बहुत स्वार्थ हो, अपने आप से मतलब रखता है और किसी से मतलब नहीं रखता है। तो ईगोमेनिया मतलब अत्यंत स्वार्थी। समझ में आ रहा है? समझिए, सिर्फ ईगो भी आ गया ना, इसमें भी ईगो आया, इसमें भी ईगो, इसमें भी आ गया ना। ईगो का मतलब है सब में आ गया ना वर्ड। हाँ, कोई दिक्कत है? ईगोमेनिया, ईगोमेनियन मतलब क्या होता है? अत्यंत स्वार्थी। बोलो। कोई दिक्कत है? इसे अच्छे से समझोगे, ठीक है? इसको क्या करोगे? अच्छे से समझोगे, ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? एक रूट नोट बनाएं, डेली डेली ऐसे वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे ताकि वर्ड मीनिंग हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है? अब देखो, अभी बताते हैं एक वो एग्जाम्पल दे करके। हाँ, अब बताओ, हम बोल रहे हैं ये, इधर देखो एग्जाम्पल ले हम बोलते हैं ईगोमेनिया ही मान लो, ईगोमेनिया। ईगोमेनिया के 4 ऑप्शन दे दिया। क्या दे दिया? 4 ऑप्शन आता है ना एग्जाम में, वर्ड ए बी सी और डी करके आ गया मान लो। कोई से रहेगा। अब पूछेगा कि ईगोमेनिया का मतलब क्या होता है, क्या बोलेगा? ईगोमेनिया अरे पता होगा तब ना। पूछ देगा कि ईगोमेनिया का क्या मतलब होता है। तो इसमें दे दिया, फर्स्ट में लिख दिया कि ग्रीडी। क्या लिख दिया? ग्रीडी लिख दिया। इसमें लिख दिया, सेकंड में लिख दिया हेल्पलेस। क्या लिख दिया? लेस। और थर्ड में लिख दिया, क्या? ऑब्सेशन, सेल्फिश, ऑब्सेशन, क्या लिख दिया? ऑब्सेशन सेल्फिश। और फोर्थ में लिखा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा आंसर? ऑब्सेशन। आप समझ में आया कि नहीं? पूरा कंपटीशन की तरफ पढ़ रहे हैं ना, जैसे कंपटीशन में पूछेगा उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बाबू? तो ऑब्सेशन मतलब क्या? ऑब्सेशन सेल्फिश मतलब क्या होता है? अत्यधिक, जो अत्यंत सेल्फिश हो, सिर्फ जो अपने ही बारे में सोचा करता है, जो क्या करता हो? अपने ही बारे में सोचा करता हो, उसको क्या बोलेंगे? ईगोमेनिया। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? समझ में आया? सुनो, कोई पूरा समझ में आ गया ना? इसे अच्छे से लिख लो।